डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11 जो है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो इसके ये 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट अल्कोहल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर को हम ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराएंगे। तो अभी जो अल्कोहल का नोमेनक्लेचर है उसमें हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें एक ही OH ग्रुप हो। इस तरह से 2 OH ग्रुप हों तो वो डाईहाइड्रिक और 3 OH हों तो ट्राईहाइड्रिक भी अल्कोहल होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो जो है सिंपल अल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला ROH है, तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल जो है तो इसका IUPAC नेम मीथेन से बनेगा तो वो मीथेनॉल हो जाएगा। ये रेड में जो है IUPAC नेम लिखे हैं और नीचे जो ब्लू कलर से कॉमन नेम लिखे हैं। तो ये जो सिंपल हैं उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे ये मीथेनॉल मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा और 2 कार्बन वाला जो है वो इथेनॉल बनेगा IUPAC और कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल होगा। और इस तरह से 3 कार्बन का आप देख सकते हैं प्रोपेन 1-ऑल, क्योंकि जो OH है ये 1 कार्बन पर लगा है, इधर से ही हमने इसकी काउंटिंग शुरू कर दी है। और कॉमन नेम होगा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल का मतलब है कि ये स्ट्रेट चेन में है। और ये मीथेनॉल, इथेनॉल और ये प्रोपेन 1-ऑल हैं, ये सब प्राइमरी ही हैं। प्राइमरी मीन्स कि स्ट्रेट चेन में है और इसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जी जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे फर्दर जो है 1 कार्बन अगर अटैच है या एक भी नहीं है जैसे मीथेनॉल में, तो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी। इस तरह से 3 कार्बन में एक ये दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 नंबर पर OH लगा है, इसमें ब्रांच चेन है, तो ये प्रोपेन 2-ऑल है। और इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री है, तो इसलिए 2 डिग्री से लिखेंगे। जिस कार्बन से OH लगा है उससे फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं। तो इसमें CH3 इधर नीचे कर दें, OH उधर साइड में कर दें, तो क्या एक ही बात बनती है। तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें CH3 नीचे है, OH उधर साइड में कर दिया है, तो ये भी हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पे ही OH आ जाता है। तो ये भी प्रोपेन 2-ऑल है या इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो 3 कार्बन में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप CH3 नीचे और OH साइड में लिखें या OH नीचे CH3 साइड में लिखें, लेकिन 4 कार्बन में फ़र्क पड़ता है, वो आपको आगे देखना है। 4 कार्बन वाला ये एक सिंपल अल्कोहल है स्ट्रेट चेन में। तो ये 1, 2, 3, 4 कार्बन इसमें लगे हैं, तो ये ब्यूटेन 1-ऑल होगा। तो ब्यूटेन के पीछे आपको ई नहीं लगाना है क्योंकि आगे वावल होता है, तो वो ब्यूटेन ई हटाकर ही हम लिखते हैं। और ये 1 जो है ये OH की जो नंबरिंग है 1 पोजीशन पर, तो इसलिए 1 लिखा है। और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। और ये प्राइमरी है, स्ट्रेट चेन में है, तो ये 1 डिग्री होगा। तो अब ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें मिथाइल ग्रुप जो है वो नीचे लगा है, तो इसमें क्या होगा, IUPAC नेम अगर आपको करना है तो 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। 1 के ऊपर OH है तो इसलिए यहाँ पे 1-ऑल जो है ऐसे लिखा है। और ये जो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि ये CH3 नीचे है मगर ये सेकेंडरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे फर्दर 1 कार्बन ही अटैच है। अगर 2 होते हैं तो फिर वो सेकेंडरी हो जाता है, जैसा कि हम अगले स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। तो अगले स्ट्रक्चर में जो है ये जो OH यहाँ नीचे है और CH3 साइड में है। तो पहले इसका IUPAC नेम देख लेते हैं। तो 2 पर OH लगा है तो IUPAC नेम तो क्या होगा, ब्यूटेन 2-ऑल हो जाएगा, क्योंकि 2 पर OH है। और ये सेकेंडरी है क्योंकि जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा है उस कार्बन से फर्दर जो है वो 2 कार्बन अटैच है, तो इसलिए ये सेकेंडरी है, तो इसको हम 2 डिग्री से लिखेंगे। तो ये इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन है एक ही ब्रांच चेन। तो इस तरह से जब डबल ब्रांच होती है तो वो टर्शरी भी होता है। तो टर्शरी हम इधर देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसमें भी 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं और जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा है OH फंक्शनल ग्रुप है ये, उससे फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं, तो नेचुरली ये टर्शरी होगा। और टोटल इसमें 4 कार्बन है, तो कॉमन नेम होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका IUPAC नेम आप समझ सकते हैं 1, 2, 3 इस तरह से नंबरिंग की। तो 2 पर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल और प्रोपेन 2-ऑल, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। बस याद रखना है कि प्रोपेन के पीछे आपको ई नहीं लगाना है। आगे हम 5 कार्बन ले लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो पेंटेन 1-ऑल हो जाएगा इसका IUPAC नेम, क्योंकि OH जो है वो 1 नंबर पे लगा है। और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो ये नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। और आपको याद रखना है कि पेंटाइल को अमाइल भी बोलते हैं, तो ये नॉर्मल अल्काइल अमाइल अल्कोहल जो है ये भी इसका एक कॉमन नेम है जो आप लर्न कर सकते हैं। और इसमें अगर एक ब्रांच चेन हो जाए तो जैसे यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप नीचे लिया है, तो इसका IUPAC नेम आप पहले देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो 3 पर मिथाइल है और
और 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेन और 1 पे OH, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल मीन्स कि 1 पर OH है। तो यहाँ पे आपको ये नोट करना है कि ये जो एक मिथाइल ग्रुप नीचे है तो इसकी वजह से टोटल जो 5 कार्बन है तो कॉमन नेम जो होगा इसका आइसोपेंटाइल अल्कोहल होगा। यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर OH यहाँ होता CH3 की जगह और CH3 वहाँ होता OH की जगह पे तो फिर वो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल होता। तो आइसोपेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल भी अलग अलग होते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल यहाँ पे बनाया नहीं गया है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें डबल ब्रांच है, उससे नेक्स्ट में भी डबल ब्रांच है। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए, इसको और इसको, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा इसमें टर्शरी होगा? डबल ब्रांच में एक टर्शरी है एक नहीं है। तो इस कार्बन पर देखते हैं कि जिस कार्बन पर ये ग्रुप लगा है उससे फर्दर जो है वो 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसका मतलब टर्शरी तो यही है। और टोटल इसमें 5 कार्बन हैं, तो इसका नेम होगा टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल और इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। और IUPAC नेम के लिए क्या करेंगे आप? नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग जो है वो समझ सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर जैसा ही है, बस CH3 जो है इधर लगा दिया है, OH उधर लगा दिया है। तो OH जिस कार्बन पर लगा है उससे फर्दर एक ही कार्बन अटैच है, तो ये प्राइमरी है, ये टर्शरी नहीं है, हालांकि टर्शरी जैसा आपको लग रहा है। तो इसमें एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, तो ये 5 कार्बन इस तरीके से अटैच हैं, तो ये एक नियोपेंटाइल ग्रुप कहलाता है। तो इसका कॉमन नेम आप देख सकते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल है। और IUPAC के लिए तो आपको नंबरिंग उधर से ही करनी पड़ेगी जिधर से OH नज़दीक है, तो 1 2 3। तो 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा और 3 कार्बन से प्रोपेन हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि OH जो है वो 1 पे लगा है। तो इस तरह से ये नेमिंग आपको करनी है। इसमें आप ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी देख लीजिए, जैसे ये इथेन होता, अगर डबल बॉन्ड ना होता सिंगल होता तो, और OH लगता तो इथेनॉल हो जाता। अब इसका IUPAC नेम इथेनॉल हो जाएगा। और कॉमन नेम आपको लर्न करना है कि इसका क्या होता है? विनाइल अल्कोहल। और इस तरह से इसमें 3 कार्बन वाला लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखना है कि नंबरिंग आपको OH वाली साइड से करनी है, बॉन्ड वाली साइड से नहीं। जब यहाँ पे क्लोरोब्रोमो ग्रुप लगा होता है तब बॉन्ड की साइड से करते हैं, जैसा कि आपको पिछली बार बताया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो IUPAC नेम इसका क्या बनेगा? प्रोप 2 इन 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 ओल 1 पर OH है, तो ये इसका क्या है? IUPAC नेम। और कॉमन नेम आपने लर्न कर लेना है, अलाइल अल्कोहल है इसका, और ये विनाइल अल्कोहल है। तो ये सारे जो मैंने ग्रुप कराए हैं अभी आपको, ये सिंगल OH था, इन सभी में एक ही OH ग्रुप था, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते थे। और आगे हमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी करने हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ये कंपाउंड ले लेते हैं, इसमें 2 कार्बन है और दोनों पर OH लगा है, तो इसको OH CH2 CH2 OH ऐसे स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं। और इसका जो IUPAC नेम बनेगा तो वो क्या बनेगा? इथेन से बनेगा, इथेन 1 2 डाईओल। डाईओल का मतलब 2 बार OH है, एक 1 पर है एक 2 पर है। और इसमें आपको यहाँ पे E भी लगाना है क्योंकि आगे वावल नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखना है। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। इस तरह से एक और कंपाउंड है, ये प्रोपेन से बना है, तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए तो प्रोपेन 1 2 डाईओल हो जाएगा। तो प्रोपेन 1 2 डाईओल IUPAC नेम लिखा है, ये E भी जरूर लगाना है, ये भी याद रखना है। और इसका कॉमन नेम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, ये भी आपको लर्न करना है। आगे एक एग्जांपल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का भी ले लेते हैं। इसमें 3 OH ग्रुप हैं, तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो प्रोपेन से बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये E का जरूर आपको ध्यान रखना है, तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन आपने पहले भी सुना होगा। तो ये इस तरह से नोमेनक्लेचर जो है अल्कोहल्स का आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम स्टडी करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स को कैसे बनाया जा सकता है ये देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे CH3CH2Br, तो ये इथाइल ब्रोमाइड है और IUPAC नेम आपको पता है ब्रोमोइथेन। तो इसको हम एक्वस KOH से कर सकते हैं। OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है जो Br को रिप्लेस कर देगा। और इस तरह से CH3CH2OH लग जाएगा Br की जगह और KBr निकल जाएगा। इस तरह से ये इथेनॉल जो है बन जाता है। कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल है। तो ये जो KOH है इसकी जगह पे आप और क्या ले सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने मिथाइल आयोडाइड लिया है, एक मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता था जिसको AgOH लिखा जाता है, तो इसका नेम क्या है? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मीन्स कि सिल्वर ऑक्साइड में वाटर डाल के ये AgOH बनता है, तो इसको ऐसे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं। EbOH जो है यहाँ पर इसको CH3
CH3 को रिप्लेस कर देगा। इस तरह से ये मीथेनॉल बनेगा और लास्ट में ये सिल्वर आयोडाइड निकलेगा। तो ये अल्काइल हैलाइड से जो है अल्कोहल बनाने का एक सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आगे देखते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका अभी ए पार्ट कर रहे हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एस्टर्स। तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर की जब रिडक्शन करते हैं तो इसको बबल्ड ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। इसका हम बी पार्ट भी करेंगे, उसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, हालांकि उसको बबल्ड ब्लैंक रिडक्शन नहीं बोलते हैं। तो इसमें हम एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर तीन जो है इसमें ए पार्ट में करेंगे, बी पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी हम सबसे पहले किसकी कर रहे हैं, एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड हम ले लेते हैं CH3CHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसका एसीटल्डिहाइड है और IUPAC नेम क्या है, इथेनॉल। तो रिडक्शन में क्या होता है, सिंपल हम हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं और निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसमें एक H यहाँ एक H यहाँ लगा लीजिए। तो इस तरह से CH3CH2OH ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल है ये, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड से हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया है। अगर आप कीटोन लेते हैं, सपोज ये इस तरह से लिखेंगे हम, ये डाई मिथाइल कीटोन है और इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, और IUPAC नेम प्रोपेनोन है, और इसमें H2 डालेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ, और निकल या प्लेटिनम की प्रेजेंस में ही तो क्या बनेगा, CH3CHOH इस टाइप से बन जाएगा। और ये 1 2 3 तो ये क्या है, इसका IUPAC नेम प्रोपेन 2 है और ये 2 डिग्री में सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है इस रिएक्शन में। अगली रिएक्शन में क्या होगा वो भी आपको नोट करना है। तो अभी एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और अब हमें क्या करना है, एस्टर। तो एस्टर की रिडक्शन करते हैं, एक एस्टर ले लेते हैं। एस्टर जो होता है वो क्या होता है, COO ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये CH2CH3 तो ये इथाइल ईथानोएट है, इसका नाम इथाइल ईथानोएट। तो कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइल एसीटेट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी क्या करनी है, रिडक्शन। इसमें हम इस तरीके से करेंगे, 4H लेंगे और यहाँ पर कैटलिस्ट में लेंगे सोडियम इथेनॉल इस टाइप से, या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4H में से आपको याद रखना है कि 3H तो इधर और एक H इधर यूज़ होने वाला है। तो ये इधर से CH3CH2OH और इधर से भी CH3CH2OH बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से दोनों साइड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम सेम ही है, इधर भी 2 है उधर भी 2 है। तो दोनों साइड से आपके पास इथेनॉल ही बनेगा। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम दोनों साइड डिफरेंट हैं तो डिफरेंट अल्कोहल बनेंगे, मीन्स मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनेगा। अभी हमने इधर दोनों साइड से क्या बनाया है, इथेनॉल बनाया है। तो इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। तो कन्वर्ट इथाइल एसीटेट इनटू इथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है और ये आपको इसमें रिडक्शन करनी है और इसको बोलते हैं बबल्ड ब्लैंक रिडक्शन। सेकेंड रिएक्शन का बी पार्ट देखते हैं, ये है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं हम, CH3COOH। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम इसका क्या है, इथेनोइक एसिड। तो इसकी रिडक्शन करनी है, हम 4H इसमें डालेंगे और यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं और स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसमें लेंगे, H3O पॉजिटिव, मीन्स कि H पॉजिटिव है ये। और ये जो 4H हैं, ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, इसकी जगह पे 2H लग जाएंगे, क्योंकि H जो है वो सिंगल बॉन्ड से लग सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन की जगह पे 2 लग जाएंगे सिंगल वाले। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OH बन जाएगा। और जो 2H यहाँ बचे हुए हैं और एक ऑक्सीजन है, तो साइड में क्या निकलेगा, वाटर। तो एसिटिक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाना जो है वो रिडक्शन से पॉसिबल है, और इथाइल अल्कोहल से जब एसिटिक एसिड बनाएंगे बाद में तो वो ऑक्सीडेशन से पॉसिबल होगा, वो बाद में कराएंगे। तो ये जो एसिटिक एसिड है, ऐसा ही एक और एसिड होता है C6, ये फिनाइल ग्रुप है, C6H5COOH। तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो इसकी रिडक्शन से आप बता सकते हैं कि क्या कंपाउंड बनेगा। तो कंडीशन वही रहेंगी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और स्लाइटली एसिडिक मीडियम। और यहाँ पर O की जगह अगर आप H लगा देंगे, 2H आप लगाएंगे तो C6H5CH2OH है और साइड में तो वाटर निकलेगा। तो ये कंपाउंड क्या है, ये है बेंजिल अल्कोहल इसको बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाया जाता है, C6H5CH2OH। और ये जो बेंजोइक एसिड है, आपको पता है कि ये ऐसे जो है इस टाइप से बना होता है। तो ये रिएक्शन भी एक आध बार एग्जाम में, ये कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजील अल्कोहल। तो अक्सर ये याद नहीं आती कि
कि ये कहाँ पे की है, तो ये रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आपको जरूर लर्न कर लेनी है। आगे हम करते हैं थर्ड रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है, एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है उससे प्राइमरी अल्कोहल बनती है। तो वो कैसे बनती है वो देखिए। तो हम इस तरह से, ये मीथेनल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, मीथेनल। तो इसमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, सपोज हम ये ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये रिएक्शन जो है आपको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो लेनी ही है। और ये जो MgBr है ये O वाली साइड में, और मिथाइल ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो आप देखिए कि कैसे इसमें लगेगा। ये CH3 हमने नीचे लगा दिया है और O के साइड ही क्या लगाया है, MgBr। तो आगे इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये जो वाटर है ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HOH, ये रफ वर्क है, ये आपको लिखना नहीं है। और यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो CH3 CH2OH, और साइड में क्या निकलेगा, MgOHBr। तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस क्या होगा, MgOHBr। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये जो इथेनॉल बनता है ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से मीन्स कि एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है उससे प्राइमरी अल्कोहल बनती है 1 डिग्री वाला जो इथेनॉल है। अगर आप यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं तब कौन सा अल्कोहल बनता है, ये भी आप ट्राई करके देखना। थर्ड रिएक्शन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय कोई और एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे CH3COH, तो ये एसिटाल्डिहाइड है और IUPAC नेम इसका क्या है, इथेनॉल है। तो इसमें वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ड्राई ईथर तो आपको लेना ही है। और जो है MgBr O वाली साइड में, और मिथाइल ग्रुप जो है वो अलग से नीचे लगा देना है पहले की तरह। तो ये क्या जो है प्रोडक्ट इसमें बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट है, और OMgBr आपको ऊपर लगाना है, और ये CH3 जो है नीचे लगाना है, जो यहाँ पर R होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। और आगे आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर HOH लिखकर हम इसकी तरह से ब्रेक करेंगे। तो ये CH3 CHOH और CH3 है। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये मैं फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, CH3 CHOH। तो ये OH है यहाँ पर और ये CH3 है इस टाइप से। तो ये क्या है, ये प्रोपेन 2-ओल है और ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो मैंने कहा था कि बाकी सब एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। और प्लस साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड पहले की तरह। तो ये आपको याद रखना है कि एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये प्रोपेन 2-ओल है। अगर ये इथेनॉल लिया था हमें, आपको एक और रिएक्शन ट्राई करनी है। अगर आप प्रोपेनॉल ले लें और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की जगह आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करें और फिर बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस करें, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है ये आपको जरूर ट्राई करना है। थर्ड रिएक्शन का थर्ड पार्ट देखते हैं, कीटोन्स गिव टर्शियरी अल्कोहल। अभी जो एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन की थी उसमें सेकेंडरी बना था और कीटोन से हम टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो हम एक सिंपल कीटोन ले लेते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है, और IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनोन है। तो इसमें फिर वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वही लेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो पहले लिया था, और ड्राई ईथर भी आपको नहीं भूलना है लिखना। और ये CH3 अलग से आ जाएगा और ऑलरेडी 2 CH3 लगे हुए हैं, और एक ये हम नीचे लगाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, और MgBr जो है वो कहाँ लगेगा, ये O के साथ। और आगे हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। तो अब ये रिएक्शन आपको जरूर समझ में आ गई होगी। तो HOH यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, तो ये जो कार्बन है इसके एक साइड OH एक साइड CH3, और इधर भी दोनों साइड भी CH3 ही है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर दें तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक कार्बन है उसके तीनों तरफ तो CH3 है 1 2 3, और एक तरफ क्या है, OH है, और साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, MgOHBr पहले की तरह। और ये जो C है आप देख रहे हैं कि इसके 3 तरफ CH3 हैं और एक OH लगा है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और इसका IUPAC नेम भी आप देख सकते हैं 1 2 3 जो है इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो IUPAC नेम मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 मिथाइल
प्रोपेन 2-ओल। तो नोमेनक्लेचर में भी आपने इसका IUPAC नेम समझ लिया था। और ये एक टर्शियल अल्कोहल है जिसको हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि कीटोन से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टर्शियल अल्कोहल बनता है। जो बबल्ड ब्लैंक रिडक्शन की थी उसमें इसी कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना था। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना आया है या टर्शियरी। टर्शियरी के लिए आपको ग्रीक इंग्रेडिएंट जो है वो लेना पड़ेगा। तो ये प्रोपेनोन जो है वो 3 कार्बन वाला कीटोन था। आप एक और रिएक्शन ट्राई करेंगे, उसमें ब्यूटेनोन लेंगे, 4 कार्बन वाला कीटोन लेंगे और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही उसमें ले लेते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड कर देते हैं इस बार, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा टर्शियल अल्कोहल इस केस में बनेगा। तो ये रिएक्शन भी आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, 4th नंबर पर है बाई अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर की अल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, OH ग्रुप लगाते हैं, तो उस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको पहले मैं जनरल वे में लिख लेता हूँ, RCOR-। तो ये एक एस्टर का एक जनरल फार्मूला है। और इसमें अल्कलाइन मीन्स क्या होता है, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम ले लेते हैं। तो ये R-OH तो हम लास्ट में बनाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, RCONA सोप का जनरल फार्मूला होता है, तभी इस रिएक्शन का नेम है स्पोनिफिकेशन। और लास्ट में क्या बनेगा, R-OH। तो यही हमारा प्रोडक्ट है अल्कोहल जो हम बनाना चाह रहे थे। इस रिएक्शन में अल्कोहल एक साइड प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो इसमें हम रिएक्शन को कर देते हैं, जैसे ये CH3COO, इस R की जगह हम इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड हमने लिया है इसका कॉमन नेम है इथाइल एसीटेट। और इसमें अगर NaOH डालते हैं तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। एक तो CH3COO बनेगा और इस C2H5 के साथ OH लगा तो ये लास्ट में इथेनॉल बनेगा। तो ये क्या प्रोडक्ट बना है, ये सोडियम एसीटेट है और इसमें ये इथाइल अल्कोहल भी बना है। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है कि कन्वर्ट इथाइल एसीटेट इनटू इथाइल अल्कोहल, तो बबल्ड ब्लैंक में जो 3rd नंबर पर रिएक्शन की थी, सेकंड का 3rd पार्ट जो है वो आप देख लीजिए, उसमें प्योरली अल्कोहल ही बनता है, इथाइल अल्कोहल, दोनों मॉलिक्यूल उसके। तो वो जो है बेटर रहेगा, आप वो कन्वर्जन में कर सकते हैं। अदरवाइज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन आती है तो आपको ऐसे करना है। और अब देखते हैं 5th रिएक्शन में क्या है, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी मीन। तो प्राइमरी मीन एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक वो होते हैं जो बेंजीन वाले होते हैं, उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अगर इसको करेंगे तो ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 से हमें प्राइमरी मीन को रिएक्ट कराना है। HNO2 आपको पता है कि नाइट्रस एसिड रेडीमेड नहीं होता, वो बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं, NaNO2 + HCl और अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन जो है इससे HNO2 बनेगा और NaCl भी निकलेगा। तो ये इस तरह से हमने नाइट्रस एसिड बना लिया है। जब भी नाइट्रस एसिड की ज़रूरत पड़ती है तो वो NaNO2 और HCl के मिक्सचर से बनाना पड़ता है। तो अब हम कोई प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, जैसे ये C2H5NH2 ले लिया है। ये कौन सा अमीन है, ये इथाइल अमीन है, ये मैंने इसका कॉमन नेम लिखा है। और ये नाइट्रस एसिड इसमें डाल देते हैं HNO2। तो इससे क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा, हम अल्कोहल ही बना रहे हैं। तो NH2 ग्रुप जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, और साइड में क्या निकलेगा, N2 + H2। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो HNO2 है इसको हम ऐसे HONO भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HONO और इस तरह से इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो आप साइड प्रोडक्ट जो है वो समझ गए होंगे कि OH लग गया है यहाँ पर इथेन के साथ, तो इथेनॉल बन गया है और एक N2 निकला है वो देख लीजिए, और एक लास्ट में क्या निकला है, H2O। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि NH2 ग्रुप को OH में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको डालना पड़ेगा नाइट्रस एसिड। बस याद रखना है कि NH2 ग्रुप जो है वो एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर ना लगा हो, मीन्स कि यहाँ पर बेंजीन ना हो, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो नाइट्रस एसिड डालने से वो OH में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो क्या आपको याद आ गया है, तो वो एक डाइजोटाइजेशन रिएक्शन थी जो क्लोरोबेंजीन वाले चैप्टर में हमने कर ली थी। तो वो अलग रिएक्शन है, तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अल्कीन का हमें हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन मीन्स वाटर ऐड करना है। तो वो याद रखना है कि वो हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही करेंगे। तो इसमें करते हैं, जैसे मैं एक इथीन ले लेता हूँ, अल्कीन सबसे सिंपल। तो ये क्या है, इथीन है।
तो इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड हो जाता है, तो ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव और OSO3H ये एक नेगेटिव ग्रुप है। तो आप एक तरफ तो H ऐड कर दीजिए और बाकी सारा दूसरी तरफ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ H करने से CH3 हो जाएगा और CH2 के साथ ये OSO3H लग जाएगा। तो ये जो बना है ये क्या है, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 होता है, तो ये SO4 ही है जिसको OSO3 लिखा है। तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। तो उसके बाद आपको इसको वाटर से ट्रीट करना है और हीट करना पड़ेगा, इसमें बॉइलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके जो है अल्कोहल बनेगा। तो वाटर जब इसमें डालेंगे तो H और OH जो है इस तरह से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OH और बाकी सारा जो है वो क्या बन चुका है, ये क्या है H2SO4 ही बना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2SO4 हमने डाला था और वो बाद में निकल भी गया। तो इसको आप शॉर्टकट में एरो के ऊपर लिख सकते हैं और वाटर जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को आप दोबारा से शॉर्टकट में कैसे लिख पाएंगे, एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे कंप्लीट रिएक्शन तो यही है कि H2SO4 पहले आप डाल दीजिए और एक इंटरमीडिएट बनाइए और जो है वाटर से फिर इसको बॉयल करके अल्कोहल बना सकते हैं। तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इसमें जस्ट वाटर डालिए इस तरह से और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे लिख लीजिए और वाटर को H और OH, H एक साइड में और OH दूसरी साइड में। तो इस तरह से ये जो है CH3CH2OH जो है इथेनॉल बन जाएगा। इसी रिएक्शन में अगर आप 3 कार्बन वाला अल्कीन लेते हैं, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन में अगर आप वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। वाटर को अगर आप इस तरह से HOH इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि OH जो नेगेटिव है वो किस कार्बन पे जाएगा, जिस पर H कम है। तो ये कौन सा रूल है, ये आपको याद आ गया होगा कि मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस पर जाता है जिस कार्बन पर H कम होते हैं। और इस तरह से ये प्रोपेन 2 अब की बार प्रोडक्ट बना है और ये सेकेंडरी है। और पहले वाले केस में आपको प्राइमरी मींस प्राइमरी अल्कोहल बना था, जो इथीन लिया था। प्रोपीन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। प्रोपीन से अगर प्राइमरी अल्कोहल आप बनाना आ जाए, मींस प्रोपेन 2 की बजाय प्रोपेन 1 अगर बनाना आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से रिएक्शन है जो मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। अभी आप अगर वो रिएक्शन नहीं करते तो इसमें HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डालकर Br1 पे लग जाएगा और उसको एक्वस कीवर्ड से बाद में अगले स्टेप में कर पाएंगे। तो अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी जो है 2 अल्कोहल बना लिए हैं। अभी आप बताइए कि अगर हमें टर्शियल अल्कोहल बनाना हो इस रिएक्शन में, सपोज ये एक टर्शियल अल्कोहल है जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो इस टाइप से। तो ये आपको पता है कि इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको बनाना है अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो किस अल्कीन में आप वाटर लेंगे, तो ये भी क्वेश्चन है। हाउ विल यू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम एन अल्कीन, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर हम कौन सा अल्कीन लें। तो क्या आपके दिमाग में आ गया कि कौन सा अल्कीन लेना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और ये CH2। तो इसको आप H और OH लिखिए, तो OH जो है इस कार्बन पर आएगा और H इधर। तो इस तरह से ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी रिएक्शन में आपको आगे नोट करना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसी रिएक्शन है, अगर आप कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, मींस ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसमें वाटर डालते हैं, तो आपको पता है कि OH यहाँ लग जाता है ऑर्डिनरी कंडीशन में और प्रोपेन 2 और बनता है जैसे अभी बनाया था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो जैसा मैंने पहले बताया, या तो उस तरह से HBr की हेल्प से बाद में एक्वस की H की करके वैसे बना सकते हैं। अदरवाइज एक ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो B2H6 को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। इसकी प्रेजेंस में होती है अल्कलाइन मीडियम में और इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लेना पड़ता है। तो इसमें OH जो है वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अगेंस्ट चला जाता है और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल से जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन जाता है। तो अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेन 1 बनाना आए तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, B2H6 इसमें क्या रोल प्ले करता है, इसका मैकेनिज्म किस टाइप का है, तो वो आपको आगे यहाँ समझना है। तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी एग्ज़ाम में तभी लिखना है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, B2H6 जो है वो क्या करता है, इस तरह से BH3 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते क्या हैं, बोरेन बोलते हैं। तो ये जो है कैसे रिएक्ट करता है प्रोपीन से, तो वो आपको देखना है।
तो यहाँ पर हम प्रोपीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें BH3 ऐड करना है। BH3 क्या है, उसको हम HBH2 लिख लेते हैं। तो ये H तो यहाँ पे लग जाएगा, इस यहाँ पे जहाँ पे सिंगल H है, और BH2 जो है वो अलग से लगेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो THF की प्रेजेंस में होती है। ये टेट्राहाइड्रोफिरॉन है, ये भी आपको नोट करना है। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 और आगे क्या है BH2। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट इसमें बनेगा और ये रिएक्शन अभी आगे भी चलेगी। तो आगे इसमें हम एक प्रोपीन मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो BH2 का एक H जो है वो फिर से यहाँ आ जाएगा और ये प्रोपाइल ग्रुप 2 हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, CH3 CH2 CH2 और ये सब ट्वाइस हो गया और BH। तो इस तरह से ये एक H कम हो गया, उसकी जगह पे ये प्रोपाइल ग्रुप लग गया है और H जो है इसके बीच में आ गया है। तो अभी एक H बाकी है, तो हम एक बार और प्रोपीन इसमें ऐड करेंगे। तो प्रोपीन ऐड कर देते हैं, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो यहाँ पर जो है ये H भी यहाँ पर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2। तो ये ट्राई प्रोपाइल हो जाएगा और ये B लग गया है। तो यहाँ पर इसको ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है बनेगा। अभी हमें बनाना था प्रोपेन 1 तो उसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोबारा लिखता हूँ CH3 CH2 CH2, ये ट्राई करना है और ये B है। तो इसमें हमें आपने देखा था कि H2O2 भी लिया था, तो इसमें हमें 3H2O2 जो है वो लेने पड़ेंगे और अल्कलाइन मीडियम तो लेना ही है। ये H2O2 है, H2O2 को आप ऐसे समझ लीजिए और 3 लगाने हैं। तो 3 तो इसके साथ लग जाएंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरह से CH3 CH2 CH2 3 हैं और 3 इसमें क्या लग गए OH। तो ये बन गया है प्रोपेन 1 तो हमें प्रोपेन 1 और ही इसमें बनाना था और साइड में क्या निकला वो भी आपको आगे नोट करना है। अभी आपको 3 OH हैं और एक B है। तो 3 OH जो हैं और एक B है, तो ये बनता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, H3BO3। तो H3BO3 ही आपको लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो बोरेन, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, उसमें बोरेन का यूज़ करके हम इस तरह से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो लास्ट मेथड है वो है फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, ये भी आपको जरूर करना है। तो इसमें फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको वो नोट कर लेना है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम जो होते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में अगर एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो इस एग्जांपल से हम केन शुगर जो है उसको जो है उससे हम इथाइल अल्कोहल बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं C12H22O11। तो इसको सुक्रोज बोलते हैं या केन शुगर, ये यही है। और इसमें हम डालेंगे वाटर और एक एंजाइम होता है इनवर्टेज। तो इनवर्टेज जो है एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है ब्रेक हो जाता है C6H12O6 और फिर से C6H12O6। तो ये पहले वाला जो लिखा है ये तो ग्लूकोज है और दूसरे वाला क्या है, फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। तो इनके स्ट्रक्चर एक लास्ट में बायो मॉलिक्यूल का चैप्टर है, उसमें आप स्टडी कर पाएंगे। तो अभी हम लेते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। तो इस तरह से ये ग्लूकोज लिया और इसका एक फर्दर जो है एक और एंजाइम लिया जाइमेज। तो इस तरह से उससे ये इथेनॉल बन जाता है। इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर इथाइल अल्कोहल इसी मेथड से बनाई जाती है। और इसमें साइड में क्या निकलेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 कार्बन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो ये 6। इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो सब बैलेंस हो जाते हैं और इथाइल अल्कोहल जो है इस मेथड से बनता है। तो कन्वर्ट के क्रोज इनटू इथेनॉल। तो इस तरह की रिएक्शन भी कई बार एग्जाम में आती है। तो इस तरह से ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन 7 हैं अल्कोहल के बनाने के। तो ये आपको जरूर अच्छे से लर्न करने हैं।